हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। CISF SCM एग्जाम 2023 31 अक्टूबर के 5 शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और हफ्ते मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जीके एंड जीएस के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, भारतीय वायुसेना का विश्व में रैंकिंग क्या है? तो तीसरे स्थान पर आती है भारतीय वायुसेना, तो थर्ड स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुसेना की स्थापना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 39D किससे संबंधित है? तो इसका उद्देश्य समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए बीच समान वेतन सुनिश्चित करना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लवलीना बोरगोन किस खेल से संबंधित है? लवलीना बोरगोन की बात करें तो ये भारतीय मुक्केबाज है। तो मुक्केबाज इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 69 किलोग्राम वर्ग में खेलती है और वह 23 वर्ष की है और असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली है। और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में महिला वेल्टरवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व जोखिम रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत 47 देशों में 45वें स्थान पर रहा था। तो 55 स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का समग्र सूचकांक मूल्य वर्ष 2022 में 44.5 से बढ़कर 2023 में 45.9 गया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 87 मद्रास अधिवेशन की थी। तो मद्रास अधिवेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी आयोग किसकी सिफारिश पर बनाई गई थी? रंगराजन आयोग की सिफारिश बनाई गई थी। रंगराजन आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें तो 1 जून 2005 के एक प्रस्ताव के माध्यम से भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष साक्षरता दर किस राज्य की? बिहार की। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार कुल साक्षरता दर की बात करें 61.80%, इन पुरुषों की 71.20% और जबकि महिलाओं की 51.50% है। ये फैक्टर आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संवाद कॉमेडी किस भाषा में लिखी गई थी? कौमुदी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? बंगाली भाषा में लिखी गई थी। बंगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजा राममोहन राय द्वारा लिखे निम्नलिखित 2 स्थानीय साप्ताहिक समाचार पत्रों संस्थापक और संपादक थे। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। कौन कौन से थे गाइस? ये बंगाली भाषा संवाद कौमुदी और कौमुदी ये भाषा थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। और इसमें वर्तमान 6 मौलिक अधिकार, जिनमें फर्स्ट कौन सा है? समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन है। सेकंड आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 से संबंधित है। फोर्थ आता है धर्म की स्वतंत्रता अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णन है इसका। और 5 नंबर पे आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये अनुच्छेद 29-34 से संबंधित है। और छठा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 से संबंधित है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोनालू तेलंगाना का एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो देव माँ काली पर केंद्रित है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और यह त्यौहार हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों के साथ साथ राज्य के अन्य हिस्सों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तेलंगाना के अन्य त्यौहार है बथुकम्मा महोत्सव, समक्का महोत्सव, सरक का जतारा, मासिक जतारा और रमजान, ये सभी तेलंगाना में मनाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई को भारत का शीर्षस्थ बैंक के रूप में जाना जाता है और आरबीआई बैंकों के बैंकर के रूप में जाना जा सकता है। और आरबीआई की स्थापना हिंटल यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी, जिसे 1926 में रॉयल कमीशन भी कहा जाता था। आरबीआई अधिनियम वर्ष 1934 में पारित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कवच प्रणाली किसने विकसित किया? तो भारतीय रेलवे ने किया। भारतीय रेलवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि रेल की दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वदेशी विकसित प्रणाली की जांच के लिए भारतीय रेलवे द्वारा किया गया कवच प्रणाली टक्कररोधी परीक्षण सफल भी रहा है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, करोया मरो का नारा किस आंदोलन के उपलक्ष्य में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के उपलक्ष्य में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में एक बैठक में कांग्रेस के प्रतिनिधियों को संबोधित करते महात्मा गांधी ने
करो या मरो का नारा दिया था। यह बेटे भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा थी, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का संकल्प लिया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ग्लूटेन नामक प्रोटीन होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन जीव प्रणाली के सबसे प्रचुर जैव अणु है। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। वे पेप्टाइड बंधन से जुड़े एमिनो अम्ल की रेखित श्रृंखलाएं हैं। और प्रोटीन उनकी संरचना और संयोजन के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, जैसे हिस्टोन, एल्ब्यूमिन, गिलेटिन, केसिन आदि। ये प्रोटीन के प्रकार है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 60 से ऊपर को 60 साल से ऊपर को 3,000 रुपये किस योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं? पीएम किसान मानधन योजना के तहत दिए जाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साग के सागर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। सागर ये खतरम जेल जो माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करती है, उद्यान शिवपुरी शहर के पास स्थित और विंध्य पहाड़ियों का एक हिस्सा है। इसे 1998 राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहला WPL मैच किस स्टेडियम में होता है? तो DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी मुंबई टीम धमाकेदार जीत के हासिल की थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वुमेन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्कोर गुजरात जॉइंट्स एंड मुंबई इंडियंस। महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात जॉइंट्स के बीच खेला गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबली नाटक किसका? तो ये असगर वजाहत का है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, नई शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो ओडिया है। ओडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान 6 शास्त्रीय भाषा है जो भारतीय में शास्त्रीय स्थिति में है। और उनकी बात करें कौन कौन सी है, तो सभी 6 शास्त्रीय भाषाओं को संविधान ने 8वें अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। और सर्वप्रथम तमिल को 2004 में एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। 2005 में संस्कृत को घोषित किया गया था। 2008 में कन्नड़ को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया था। 2008 में तेलुगु को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। और 2013 में मलयालम को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। और ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा को घोषित किया गया था शास्त्रीय भाषा के रूप में। तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में 21.1%। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वारी नदी किस राज्य में बहती है? ज्वारी नदी गोवा भारत में स्थित एक बड़ी नदी है। तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगी। एक ज्वारी नदी, इस नदी का उद्गम पश्चिम घाट में स्थित बेहमद भारसम से होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइज ये था आज के पास शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होकर उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।